So today we will be starting with the TAS trapezium case, which is also known as the MC Mehta case, which is MC Mehta versus Union of India 1996. ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है if we look at it from the perspective of a law student, और in general भी ये केस काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट केस है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि इस केस के थ्रू ही हमारी जो ताजमहल है उसके आसपास जो भी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं वो डेवलप की गई थी। Now we move on to the further slides which talks about the background. तो बैकग्राउंड तो कुछ इस तरीके का है कि 1980s से हमारा जो ताजमहल है उसमें जो पोल्यूशन है उसके इफेक्ट्स शो होने लगे थे। और ये भी समझना ज़रूरी है कि साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया कि एयर पोल्यूशन ही नहीं बट एसिड रेन इज ऑल्सो अफेक्टिंग द मॉन्यूमेंट अलॉट। एसिड रेन क्या होती है? बेसिकली आप जो भी पोल्यूशन फैलाते हैं उनमें से जो भी एमिट होती हैं जो गैसेस, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऐसी गैसेस जो निकलती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, वो जब रेन से मिलती हैं और जो हमारी फर्स्ट रेन होती है वो एसिडिक होती है बोला जाता है। इसीलिए बारिश में नहाने से लोग मना करते हैं फर्स्ट रेन्स में। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी ही रेन्स ये हमारा जो मॉन्यूमेंट है उसको अफेक्ट करके इसका कलर चेंज कर रही थी। नाउ आपको भी पता होगा, सब बोलते होंगे कि पहले जो ताजमहल का कलर था वो एकदम वाइट था, अब धीरे धीरे वो येलोइश टर्न हो रहा है। तो वही हुआ। नाउ पर 1980s में वो शो होने लगा। नाउ द स्मोक एंड फ्यूम्स फ्रॉम नियरबाय फैक्ट्रीज, foundries and vehicles fill the air with sulfur dioxide which mix with moisture to form acid rain, gradually corroding the ताज ब्यूटी। तो ये धीरे धीरे ताजमहल की जो ब्यूटी है उसको करोड यानी स्पॉइल करने लगा। और हमारे जो बहुत अच्छे और इन्वायरमेंटलिस्ट बोलूंगी या फिर हमारे one of the best in support of environment lawyer, Mr. MC मेहता जो हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इसमें से वो ये चीज़ करेंगे कि वो मतलब इसको लेके PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे। नाउ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, और ये कोई भी फाइल कर सकता है, यानी कि आप और मैं भी फाइल कर सकते हैं। एज इन अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का काम, जैसे कि गंगा का अगर पोल्यूशन हो रहा है और उसको लेकर अगर गंगा पोल्यूट हो रही है, तो उसको देखते हुए आप एक PIL सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। तो इस वजह से MC मेहता जी ने PIL डाल दी, तब कि उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था इस चीज से, बट ही वॉज फाइटिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर पब्लिक। वो पब्लिक के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली 1985 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शंस लिए। नाउ दिस हिस्टोरिक केस केम टू बी नोन एज अ तास ट्रेपेजियम केस। इसको तास ट्रेपेजियम क्यों कहा जाता है? तास ट्रेपेजियम जो है एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो हमारा 10,400 स्क्वायर किलोमीटर यानी 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक जोन है। ठीक है, ये पूरे ताजमहल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि इसमें इंक्लूडेड आपके सिर्फ ताजमहल नहीं, बट आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी एंड डजन्स ऑफ अदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और इसके आसपास जो भी फैक्ट्री सेटअप हैं और वो भी ताज ट्रेपेजियम के जोन में आती हैं। देयरफॉर जो ताज ट्रेपेजियम है वो बहुत ज्यादा मतलब आप तुरंत एक साथ नहीं देख सकते हो, एक इमेज में नहीं देख सकते हो, पूरा एक सराउंड होता है, मतलब एक पूरा एरिया है जो कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द फर्दर स्लाइड्स। अब हम दूसरी स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। राइट, एक सेकेंड जी। नाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्चुअली हर्ट कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारी एक इमेज भी आपको शो हो रही है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सल्फर एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, ये सब जो हमारे हैं, बेसिकली ये सारी जो गैसेस हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब मिलके एसिड रेन से सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाती थी, जो कि हमारे
ताजमहल के सीधे आपके इस मॉन्यूमेंट पे पड़ता है, जिससे इसका कलर चेंज हो जाता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एसिड रेन होती क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एसिड रेन इज अ रेन दैट बिकम्स एसिडिक व्हेन pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxides mix with water vapor in the air. It damages the building and monuments like the Taj Mahal's marble. Now one has to also understand कि ये बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज इससे कंट्रीब्यूट कर रही थी, सिर्फ एसिड रेन ही नहीं था। जैसे कि रबर फैक्ट्रीज जो आसपास थी, जो भी ब्रिक किल्न्स थे, जो भी फाउंड्रीज थी, जो भी केमिकल रिलीज टॉक्सिक गैसेस थी, वो सारी ही इसको अफेक्ट कर रही थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू गया तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, अब जो कि ताजमहल के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, ये क्वेश्चंस पूछना कि पोल्यूशन डिस्ट्रॉइंग द ताजमहल एंड इट्स सराउंडिंग्स, या आर इंडस्ट्रीज यूजिंग कोल एंड कोक द मेन कल्प्रिट्स, and also is the government doing enough to control the pollution over here, and what long term steps can protect the monument. तो ये सारे कुछ इश्यूज थे जो फ्रेम किए गए अराउंड ताजमहल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी। नाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड कि दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए एक्चुअली कोर्ट में। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट तो हुआ हमारे एमसी मेहता सर के साइड से, जिन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज या जो कि ताज के आसपास हैं आर एज अ मेन पोल्यूटर्स। ये हमारे सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी ऐसे ही रिपोर्ट प्रोवाइड करी थी। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं वो एसिड रेन से मिलकर मार्बल करोजन कर रहे थे। ये लोग नीरी एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट्स पर रिलाई किए। उसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए जिसके अकॉर्डिंग नेचुरल गैस का यूज प्रेफर किया गया एंड ग्रीन बेल्ट क्रिएट करने के लिए बोला गया एंड रीलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन फैला रही थी। उसके अलावा जो दूसरे साइड के आर्ग्यूमेंट्स थे वो कुछ इस तरीके के थे कि यूपीएसआईडीसी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि वो इंडस्ट्रीज को ताज ट्रेपेजियम जोन के बाहर शिफ्ट करने में हेल्प करेंगे। कपिल सिब्बल एंड अदर लॉयर्स आल्सो आर्ग्यूड कि उन्हें कुछ टाइम भी चाहिए होगा टू स्विच टू नेचुरल गैस एंड दे विल टेक द हेल्प ऑफ गेल। नाउ गेल क्या है? गेल बेसिकली एक पब्लिक मतलब अंडरटेकिंग थी, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग, पीएसयू जिसको कहा जाता है, जो कि ऐसे सब चीजों में मतलब बेसिकली इकोनॉमिक यूज ऑफ नेचुरल गैस में हेल्प करता है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज ने बोला कि वो एनवायरमेंटल रूल से कंप्लाई करेंगे एंड टाइम एंड सपोर्ट चाहिए उनको फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन। अचानक से वो अपना ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम एंड सपोर्ट की जरूरत होगी। Then finally the justice was served after years of hearing. Supreme Court ने अपना लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया in 1996, जिसमें ये ऑर्डर हुआ कि 292 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो कि ताज ट्रेपेजियम जोन के अंदर थी, उनको या तो क्लियर फ्यूल पे स्विच करना पड़ेगा या तो रिलोकेट करना पड़ेगा ताकि फर्दर डैमेज प्रिवेंट हो पाए। इसमें ऑल्सो टू इंश्योर फेयरनेस वर्कर्स की लाइवलीहुड के लिए भी ध्यान दिया गया। ये बोला गया कि आप अगर जो भी वर्कर हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है रीलोकेशन से, उनको कॉम्पनसेशन या शिफ्टिंग बोनस दिया जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट वाज आल्सो इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान। आप लोग को एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान बनाना पड़ेगा टू सेफगार्ड द ताजमहल एंड मेंटेन द एयर क्वालिटी इन द रीजन। तो मेंटेन द एयर क्वालिटी इन द रीजन, इट वाज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर एंड क्रिएट अ प्लान। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस शुड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि बेसिकली ये 3 प्रिंसिपल्स यूज किए गए थे in delivering the judgment: sustainable development, precautionary principle and polluter pay principle. Polluter pay principle कहता है कि जो भी pollution cause कर रहा है उसको इसके लिए पे करना पड़ेगा और उसको ही कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है कि जो भी डैमेज हुआ है या फिर जो भी डैमेज होने वाला है उसको प्रिवेंट करने के लिए अभी से मेजर्स लेने चाहिए। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर आपकी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए रिसोर्सेज और जितनी भी अभी जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी हमारे पास चीजें हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को उसका कॉस्ट ना पे करना पड़े और हम सस्टेनेबली
चीजें आगे डेवलप करें एंड शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट. And thank you so much for watching this video. Hope you liked it. If you liked the video, do subscribe to my channel.